हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं, लास्ट 1 मंथ का जो स्ट्रेटेजी है गाइस, वो मैं एक बार क्विकली मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बेटा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी इस अगले 1 महीने में करनी चाहिए, वो पर एक बार जल्दी से एक बार समझते हैं। सो देखिए, क्योंकि सिलेबस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं गाइस, और सिलेबस आप लोगों को पूरा कंप्लीट अगर हो चुका है तो रिवीजन अब, क्योंकि अब आप शुरू कर रहे हैं या कोई बच्चे शुरू कर चुके होंगे यार, तो बच्चे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने बहुत ही क्विकली रिवाइज करने हैं। क्विकली अब क्विकली रिवाइज करने के लिए गाइस आप जो है अपने क्लास नोट्स की हेल्प आप ले सकते हैं। आप हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं गाइस, जो आपके सर ने आपको दिए होंगे या आप लोगों ने खुद भी अगर बनाए होंगे, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं गाइस। जो मैं संकट मोचन सीरीज मैंने शुरू करी है, संकट मोचन सीरीज बेटा जो मैंने शुरू करी है, इस सीरीज में मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें मैं उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। इसकी हेल्प बेटा आप यहां पे ले सकते हैं। चैप्टर की हर एक बात इस सीरीज के अंदर बेटा कवर हो जाती है यार, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक बेटा अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसी चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही हो, तो बहुत खतरनाक सी चीज है, भूल चुके हो एकदम ही भैया, समझ में आ ही नहीं रहा कुछ भी, तो उस सिचुएशन में बेटा आप जो हमारे वन शॉट्स हैं, चाहे वो आप चाणक्य 2.0 के हों, 3.0 के हों या 4.0, वो उनमें बेटा आप उनकी हेल्प जो है आप ले सकते हैं भाई। कोई स्टूडेंट यहां पर ऐसा है जो कह रहा है कि यार मैंने तो कुछ खास पढ़ा ही नहीं है, मेरे भाई आप जो हमारे डिटेल्ड वन शॉट हैं, डिटेल्ड वन शॉट, उन डिटेल्ड वन शॉट की हेल्प लो बेटा। उन वन शॉट्स में करवाए हुए जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बेटा अच्छे से कर लो, और जितने भी हाई वेटेज वाले जो चैप्टर हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर, उनको आप सबसे पहले कर लो। नाम मैं बता रहा हूं, सुन लो। लॉजिकल रीजनिंग चारों चैप्टर 20 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 नंबर का है। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन 10 नंबर का है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग 10 नंबर का है। इसके बाद आप इंडेक्स नंबर कर लो 5 मार्क्स का, और इसके बाद आप कोरिलेशन रिग्रेशन कर लो 5 मार्क्स का। इतने चैप्टर आप कर लोगे भाई, लगभग 60 नंबर के आसपास आपकी तैयारी हो जाएगी। टाइम बचता है तो बाकी चैप्टर्स को भी फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं सब 4-4, 5-5 नंबर की वेटेज रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो थोड़े से डिफिकल्ट भी है, तो जिसपे आप कंफर्टेबल हो उस चैप्टर को आप पहले कर सकते हो। बट ये है कि वन शॉट की हेल्प आप लेना, और क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो डिटेल वन शॉट में जो करवाए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टाइम बचेगा तो पीवाईक्यूज बेटा पिछले 5-6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। सो ये काम आप करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इस महीने के लिए आपके लिए क्या रहेगी कि मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को करने हैं। बच्चों मॉक टेस्ट पेपर आपको स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट पेपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कहीं से भी मिल जाए आप कर सकते हैं। बाकी मैं बच्चों को मैंने पिछले अटेम्प्ट में 4 मॉक टेस्ट पेपर मैंने प्रोवाइड किए थे, तो वो मॉक टेस्ट पेपर बेटा मैंने अपलोड करवा दिए हैं चाणक्य 4.0 बैच में। आपको पीडब्ल्यू ऐप में जाना है, और पीडब्ल्यू ऐप में बेटा फ्री बैचेस के अंदर बेटा आपने चाणक्य 4.0 को सर्च करना है, और उसके अंदर बेटा वो मॉक टेस्ट पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैंने अपलोड करवा दिए हैं। वो मॉक टेस्ट पेपर भाई आप लोगों को लगाने हैं यार। बाकी देखिए हाई वेटेज वाले चैप्टर से ही अपनी रिवीजन को आप लोग शुरू करना, और हाई वेटेज वाले चैप्टर जब आप करते हो बेटा, जैसे मैं फाइनेंस जैसे चैप्टर की मैं बात करता हूं, तो बेटा मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर करनी है। संकट मोचन सीरीज में बेटा मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये भी आप लोगों को जरूर करने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यार, है ना। दूसरा, पिछले 10 अटेम्प्ट तक के जो पीवाईक्यूज है बेटा, ज्यादा करना चाहो आपकी दिल की इच्छा, बट कम से कम 10 अटेम्प्ट तक के पीवाईक्यूज आप लोगों को जरूर करने हैं मेरे भाई। लेकिन कोई लो वेटेज वाला चैप्टर है, मोस्टली जैसे बच्चे होते हैं वो कैलकुलस जैसे चैप्टर नहीं पढ़ते, प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन को बच्चे छोड़ दिया करते हैं। तो यहां पर भाई अगर देखो आप मॉड्यूल वगैरह नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ अगर आपको लगता है, तो यार बस वन शॉट देख लेना। वन शॉट में जितना मैंने कराया है, जैसे 3 घंटे का 4 घंटे का कोई वन शॉट है, तो आपको एक चैप्टर पूरा रिवाइज करवा देगा, ठीक है। तो उसमें जितनी चीजें मैंने करवा रखी होंगी, जितने क्वेश्चंस हो रखे होंगे, वो उतना बस आप कर लो। उसमें आपका ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट वाला सारा पार्ट कवर हो जाएगा, और चैप्टर जो 4 नंबर का है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तुम एग्जाम में पक्का करके आ पाओगे, ठीक है। तो उसको बस तुम देख लेना भाई, ठीक है। और जब एग्जाम टाइम पे बेटा, एग्जाम से पहले मेरी मैराथन आएगी या संकट मोचन सीरीज में मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूं, उन क्वेश्चंस पे बेटा एक नजर जो है आप लोग मार लेना भाई। यहां पे आप मॉड्यूल के एक्सरसाइज मत करना अगर आपको लगता है कि यार हमको डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में करना चाहो एक्स्ट्रा पढ़ने से बेटा कभी भी मना नहीं करूंगा मेरे भाई। दूसरा, 4 मॉक टेस्ट पेपर जो मैं आपसे कह रहा हूं, तो
तो बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि यार जब पूरा सिलेबस मेरा रिवाइज हो जाएगा ना तब मैं मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू करूंगा। भाई ये मत करना। आपने आज जब सिलेबस आपका ओवर हो गया है तो कितना आपको आता है, अगर आप इस करंट एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ अगर आप पेपर देने के लिए चले जाओ तो ऐसी सिचुएशन में कितने मार्क्स आपके बनेंगे? 100 में से 20 बनेंगे, 25 बनेंगे, 28 बनेंगे, कितने बनेंगे? आपको पहले अपना ये लेवल मालूम होना चाहिए कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। गाइस ये होगा आपका पहला मॉक टेस्ट पेपर। आपको कितना भी आता है, कोई जज करने के लिए नहीं बैठा भाई। आपने मेरे साथ भी अपने मार्क्स शेयर नहीं करने, आपको बस खुद की रियलिटी मालूम होनी चाहिए। इसलिए पहला मॉक टेस्ट पेपर दो। पहला मॉक टेस्ट पेपर आप जब दोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कहां पे मेहनत करनी है। गाइस एक हफ्ता आप रिवीजन करो, एक हफ्ता आप रिवीजन करो। एक हफ्ता रिवीजन जब आप करोगे, कुछ चैप्टर आपके इंप्रूव हो चुके होंगे, तब आप दूसरा मॉक टेस्ट पेपर दो भाई। दूसरा मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग दीजिए। अगेन उसको एनालाइज करो, वहां से आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक्स क्या करी हैं। यहां पर अगर आपके पहले अगर 20 नंबर आए होंगे, 25 आए होंगे, 30 आए होंगे, 50 आए होंगे, अगले वाले टेस्ट में गारंटीड आपके मार्क्स बढ़ेंगे मेरे दोस्त, मार्क्स आपके बढ़ेंगे। आप तीसरा मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, फिर एक हफ्ता रिवीजन करने के बाद आप चौथा मॉक टेस्ट पेपर करेंगे। इस एक महीने के दौरान बेटा फिर आप लोगों को 4 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। और गाइस आपकी परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज हो रही है, जो आप कहते हो ना कि यार सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम है क्या, हम कहां पर हैं, हमें कितना आता है, हमें उसका आइडिया ही नहीं है। पेपर देने चले जाओ तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे हमें उसका बिल्कुल मालूम नहीं है। ये मॉक टेस्ट पेपर बेटा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। और ये 4 हैं, कोई अगर 6 बनाना चाहे 6 बना लो यार, 8 बनाना चाहे 8 बना लो। मॉक टेस्ट पेपर के रूप में बेटा आप आईसीआई के जो पिछले 6-7 अटेम्प्ट के पेपर्स हैं आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। आईसीआई की वेबसाइट पर उनकी आंसर की भी आप लोगों को मिल जाती है बच्चों। सो ये 4 आप लोगों को जरूर करने भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा क्या है ना, आप जो चैप्टर आप रिवाइज करते जा रहे हो उनके फॉर्मूले बेटा आपको डेली हर रोज रिवाइज करने हैं। जैसे मैंने अगर आज इंडेक्स नंबर रिवाइज किया, कल मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन रिवाइज किया, परसों मैंने रेशियो प्रोपोर्शन रिवाइज किया, तो मैं हर रोज 15, 20, 25 मिनट का टाइम निकालूंगा उनके फॉर्मुलों को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूले कभी भी याद नहीं होंगे। फॉर्मूले जब आप डेली रटते हो, डेली उन पर नजर मारते हो, डेली उनको दोहराते हो, डेली जोर जोर से उनका बोलते हो, तभी जाके बेटा वो चीजें आपको अच्छे से याद हो पाती हैं। तो इसलिए बेटा डेली जो है आपको फॉर्मुला रिवीजन भी जरूर करनी है। बाकी तुम्हारा भाई यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहा है, संकट मोचन सीरीज बेटा हमने शुरू कर दी है। हमने फाइनेंस चैप्टर 2 क्लासेस लगाकर 2-2 घंटे के हमने 2 सेशन किए, उसमें सभी टॉपिक हमने उसके रिवाइज किए हैं। अब मैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा, उसके बाद बेटा मैं कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो जैसा भी है आप लोग उस सेशन को भी बेटा, उन सीरीज को भी आप जरूर फॉलो करना। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।